आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने वाले हैं जिसको सुनकर हर भारतीय को बुरा लगेगा। वैसे तो भारत डिफेंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है, मगर हाल ही में एक बड़ा नुकसान हुआ है। हम बात कर रहे हैं नौसेना का 6000 करोड़ का INS ब्रह्मपुत्र, जो बुरी तरह डैमेज्ड हो गया है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं कि ये शिप भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट था और ये अब ठीक होगा या नहीं, चलिए इस वीडियो में सारी बातें क्लियर करते हैं। INS ब्रह्मपुत्र भारतीय नौसेना का एक प्रमुख युद्धपोत है, जिसे 15 अप्रैल 2000 को सेवा में शामिल किया गया था। यह भारतीय नौसेना के ब्रह्मपुत्र क्लास फ्रिगेट की दूसरी कड़ी है, जिसे भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह युद्धपोत अपनी आधुनिक तकनीक और शक्तिशाली हथियारों के लिए जाना जाता है, जिससे यह समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। INS ब्रह्मपुत्र को आधुनिक तकनीकी उपकरणों और हथियारों से लैस किया गया है। इसमें लगे हथियारों में सतह से सतह और सतह से वायु मिसाइलें शामिल हैं। इसकी लंबाई 125 मीटर है और इसका वजन 3850 टन है। इसमें अत्याधुनिक रडार और सोनार सिस्टम जो इसे दुश्मनों से बचाने में सक्षम बनाते हैं। इसके अलावा इस युद्धपोत में अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है, जो इसे युद्ध के समय दुश्मनों के इलेक्ट्रॉनिक हमलों से बचाने में मदद करती है। INS ब्रह्मपुत्र का मुख्य उद्देश्य भारतीय समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना और विभिन्न प्रकार के सैन्य अभियानों में भाग लेना है। यह युद्धपोत भारतीय नौसेना के कई मिशनों में भाग ले चुका है, जिनमें समुद्री डाकुओं के खिलाफ अभियान, मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य शामिल हैं। हाल ही में यह शिप मुंबई की एक पोर्ट पर थी। आप इस इमेज में देख सकते हैं अब इसका हाल क्या हो गया है। इसका एक हिस्सा पानी के अंदर बहुत समय तक रहा, जिससे इसका काफी नुकसान हो गया है। नौसेना इसकी समीक्षा करेगा कि इसमें कितने का नुकसान हुआ है और इसके बाद ही पता चलेगा कि ये ठीक हो पाएगा या नहीं। और आप सोच रहे हैं भारत को ऐसे नुकसान बहुत कम होते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 10-12 सालों में ऐसे बहुत हादसे हो चुके हैं, जिनमें भारत की सबमरीन और वॉरशिप लगातार डैमेज होती रही हैं और इससे भारत को करोड़ों रुपए का घाटा होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत का रक्षा बजट इतना ज्यादा नहीं है कि ये 1000 करोड़ के नुकसान की भरपाई कर पाएगा। अब मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूं, जिसको देखकर आप हैरान जरूर हो जाओगे। हम आपको बताएंगे हमारी कितनी सबमरीन और वॉरशिप डैमेज हुई है। सबसे पहले बात करते हैं 2013 की। सिंधु रक्षक, जिसमें आग लग गई थी और काफी नुकसान हुआ था, बाद में जिसे ठीक करना पॉसिबल नहीं था। और इसी साल कोंकण में भी शिप में आग लग गई थी और इसमें भी बहुत नुकसान हुआ था। अब बात करते हैं 2014 की। इस साल INS सिंधुरत्न में आग लग गई थी, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे। साल 2016 में INS विराट, इसमें भी आग लगी थी। और इसी साल INS बेतवा, इसका मुंबई में एक एक्सीडेंट गया था, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। आप सोच रहे होंगे कि जो हमारी सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है रक्षा को लेके, क्या ये घटनाएं एक नाकामी की पहचान है? इसके बाद आते हैं 2018 की INS शिवालिक का एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ और 2022 में INS रणवीर, इसमें भी आग लग गई थी। आप सोच रहे होंगे इन घटनाओं की वजह क्या है, तो आपको बता दें, ये सारी शिप लगभग 20-25 साल पुरानी हो गई है, जिसकी वजह से ये घटनाएं होती रहती हैं। आप सोचिए कि इतनी चिंता वाली बात है, मगर इस पर कोई ज्यादा एक्शन नहीं लिया जाता है। देश और दुनिया की खबरें सही तरीके से समझना चाहते हैं तो इंडिया इनसाइट न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।